गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी और मैं अपनी 3:45 से स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। और अभी मैं मॉर्निंग में कुछ टाइम के लिए लाइव भी आके अपनी पढ़ाई को करती हूँ। आज के वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करूँगी जो कि घटना चक्र की बुक से रिलेटेड है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि घटना चक्र की इतनी मोटी बुक होती है, उसे किस तरह से पढ़ा जाए कि पूरी बुक को हम अच्छे से कंप्लीट कर सकें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर बने एग्ज़ाम में तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकें। मेरे पास एक कमेंट आया था कि अगर मैं डेली 3-3 बजे उठ जाती हूँ तो फिर रात को कितने बजे सोती हूँ। देखिए, अभी मैंने ये अपना टाइमिंग 1 हफ्ते से स्टार्ट किया है और मैं रात को किसी दिन 10:30 बजे और किसी दिन 11 बजे सोती हूँ और सुबह 3 बजे 3 या 3:30 के बीच में मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो ही जाती है। किसी दिन ऐसा होता है कि 4 भी बज जाता है, लेकिन ज़्यादातर 3 से 3:30 के बीच में उठ जाती हूँ। सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है सबको, ऐसा मेरे भी साथ होता है क्योंकि इस टाइम ठंडियों का मौसम चल रहा है तो सुबह उठने का मन नहीं करता। लेकिन हम अगर सुबह नहीं उठेंगे तो हमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा जो सपना देखा है तो उसे पूरा करने में भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें अपने इस आलस को त्यागना भी ज़रूरी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सुबह सिर्फ 3 ही लोग उठते हैं, एक माँ, दूसरा जिम्मेदारियाँ और तीसरा मजबूरियाँ। और ये 3 बातें हम पे पूरी तरह से लागू होती हैं। तो हमें तो भाई इस टाइम को गंवाना नहीं है। हमें चाहे जितना भी आलस अपना त्यागना पड़े या अपनी नींद कम करनी पड़े, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो बस इसी सब पॉजिटिविटी के साथ मैं भी अपने मॉर्निंग की शुरुआत सुबह 2 घंटे पहले कर देती हूँ और अपना एक अच्छा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करती हूँ। अब देखिए, हमारे एग्ज़ाम की फाइनल डेट भी आ रही हैं तो इस टाइम तो आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा कि मैंने कल कम्युनिटी पे शेयर किया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑफिशियल डेट जारी हो गई है और जो डेट पहले से संभावित थी उसी के आसपास की डेट आई है। तो अब तो हमें अपनी उल्टी गिनती शुरू करने का समय आ गया है। अब जितने भी दिन बीत रहे हैं, एक एक दिन हमारी तैयारी के लिए कम ही हो रहा है, तो अब इस टाइम को अच्छे से यूज़ करना है। ये तो हुई कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और आज का जो मेन टॉपिक है मैं उसकी शुरुआत करती हूँ। देखिए, ये है घटना चक्र की बुक जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए है और ये हिस्ट्री की बुक है और इसमें चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो सारे दिए हैं और उसका विद सॉल्यूशन भी दिया गया है, जो कि सॉल्यूशन जो दिया गया है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करती हूँ कि इस बुक को हमें रीड कैसे करना है। देखिए, मैंने जो तरीका अपनाया वो मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। इस बुक को मैंने पहले एक बार जितने भी क्वेश्चन दिए हैं चैप्टर वाइज मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा है, फिर इसके बाद दोबारा से मैं उसका क्वेश्चन पढ़ के जो भी इसमें व्याख्या दी गई है उसको पढ़ के और जो चीज़ें मुझे नई लगी है मैंने ऐसे पेन से ही उसे हाईलाइट कर दिया है। और जब एक चैप्टर कंप्लीट हो गया फिर इसके बाद मैंने उसका नोट्स बनाया है। नोट्स मैंने 1 लाइनर फॉर्म में बनाया है। जैसे कि मैंने ये एक एक लाइन हाईलाइट किया है तो ज़रूरी नहीं कि पूरी लाइन हमें नोट करना है, मैंने उसे 2-3 वर्ड में ही नोट डाउन किया है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी भी। और इसमें जैसे कि 2017 के बाद 2018-19 और ख़ासकर जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके जो भी क्वेश्चन दिया है और उसका जो भी व्याख्या है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन उसकी जो व्याख्या दिया गया है उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। और ऐसा देखा गया है पिछले परीक्षाओं में कि क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ज़रूरी नहीं कि यूपी टीजीटी में ही, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी और अन्य स्टेट के जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या और एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन हो सकता है कि घुमा के हमारे भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इसे
एक बार पढ़ के फिर मैंने दोबारा पढ़ा है और अब इसका नोट बना लिया है। और जब ये शॉर्ट नोट दोबारा से हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ें अपने आप ही रिकॉल हो जाएंगी। और इतनी मोटी बुक को हम बार बार तो पढ़ नहीं सकते, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पूरी बुक का हर चैप्टर वाइज अच्छे से शॉर्ट नोट बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि जो पाषाण काल का टॉपिक है वो पेज नंबर 5 से शुरू हुआ है और पेज नंबर 16 तक का पूरा दिया गया है। तो इतने सारे पेज को हमें जब एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना होगा तो इतना पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर इसका वन लाइनर फॉर्म में हम नोट बनाए रहेंगे तो उसे रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी होगी। और जब हम चीज़ें कई बार पढ़े रहेंगे तो एक बार देखने से ही सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। तो इसी तरीके से मैं इस बुक को कंप्लीट कर रही हूँ और अभी तक मैंने इसमें कई चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी देखते हैं कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा सारा टॉपिक। अब मैं आप लोगों तक दिखाती हूँ कि मैंने इसका नोट कैसे बनाया है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से मैं शुरुआत करती हूँ। फर्स्ट चैप्टर का मैंने पूरे एक पेज में नोट बनाया है इसका। हालांकि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख के समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने उसके सिर्फ की पॉइंट को नोट किया है। ज़रूरी नहीं कि जितना पूरा दिया गया है उतना ही हम नोट करें, क्योंकि उतना पढ़ने के लिए तो बुक ही होती है। और हम इस तरह से अगर नोट किए रहेंगे तो हमें रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी और चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो यही तरीका मैं अपना के अभी इस बुक को कंप्लीट कर रही हूँ। और जो भी 2019, 20, 21 का एग्ज़ाम हुआ है उसके जो क्वेश्चन है उसे हमें ज़रूर नोट करना है, चाहे वो हमें आता ही रहे, लेकिन हमें उसे नोट करके बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। हम चीज़ें कम ही पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारा मैटर फॉलो करें, लेकिन जितना फॉलो करें उसे अच्छे से कंप्लीट करके हमें याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा बार बार रिवीजन ही हमें अच्छी सफलता हासिल कराता है। तो ज़रूरी यही है कि अभी जितना ज़्यादा हो सके मैटर चाहे जितना भी पढ़ें हम उसे शॉर्ट तरीके से नोट डाउन करके रिवाइज करने की ज़रूरत है, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पे हम उसे आसानी से देख के समझ सकें और एग्ज़ाम में उसे याद कर सकें। और मुझे तो सबसे अच्छा लगता है अपने हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि अगर हम जो चीज़ें अपने हाथ से लिखे रहते हैं उसे हमें दोबारा पढ़ने में आसानी होती है। और किताबों में होता है कि वही वर्ड घुमा फिरा के ज़्यादा शब्दों में लिखा रहता है, तो उसे पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है। लेकिन अगर वही हम शॉर्ट कट करके अपने तरीके से लिखे रहेंगे तो वो पढ़ने में भी आसानी रहेगी और हम जल्दी से चीज़ें याद भी कर पाएंगे। तो कुछ यही टिप्स थी जो कि मुझे लगा आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी फॉलो करके इस तरीके से किसी भी बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये घटना चक्र बुक तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये बुक 2022 की है, अब 2024 में इसका नया एडिशन भी आ चुका है, तो बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं, लेकिन मैं अभी इसी से कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि 2021 के बाद अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उतना सारा क्वेश्चन तो इसमें ऐड ही किया गया है। अब नई वाली जो आएगी उसमें हो सकता है कि बिहार के भी क्वेश्चन ऐड किए जाएँ। बिहार में जो अभी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है वो भी क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बस कुछ यही था आप लोगों तक शेयर करने के लिए। और यहाँ पे देखिए बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और ये वीडियो मेरी बेटी ने खुद बनाया है। तो मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तो फिर मुझे ये वीडियो मिल गया, तो मैंने सोचा इसे भी इंक्लूड कर देती हूँ इसी में। तो बस कुछ इसी तरह से मैं अपनी अभी तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं अभी मेन फोकस यूपी टीजीटी एग्ज़ाम पे कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने हालांकि लगभग वीडियो में बता ही देती हूँ। तो अब देखिए हमारे एग्ज़ाम की डेटें भी पास आ रही हैं। अब तो गिना चुना दिन ही हमारे एग्ज़ाम में बच रहा है, तो इस टाइम को हमें अच्छे से यूज़ करना है। और अब सर्दियाँ भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो जब बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हमें पढ़ाई करने में, लेकिन फिर भी हम जिस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं हमें बस इसी तरह से कंटिन्यू आगे करना है, क्योंकि ये वैकेंसी अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा मौका मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाएगा। बस कोशिश यही करनी है कि हमें हर हाल में तैयारी अपनी उस लेवल की करनी है कि हम
इस भीड़ में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएँ, क्योंकि एक वैकेंसी जब निकल जाती है तो फिर दोबारा वैकेंसी आने में, एग्ज़ाम होने में और बहुत सारा टाइम लग जाता है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये 2022 की वैकेंसी है और इसका एग्ज़ाम 2025 में होने जा रहा है।